माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए आप सभी को हार्दिक बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे इस कार्यक्रम के लिए जो आज हमारे भंडारी जी ने और वेद जी ने और हमारे वासुदेव जी सभी ने यहाँ पर आयोजित किया। मुझे यहाँ पर देखने से लग रहा है कि ये हास्य कवि सम्मेलन है, लेकिन मुझे वीर रस के कवि को यहाँ बुला दिया गया। थोड़ा विडंबना हो जाती है। और किस तरह से पढ़ा जाए, मैं सबसे पहले माँ शब्द के ऊपर बात करता हूँ, जिस माँ के लिए हर घर में हर व्यक्ति पूजा करता है, जिनकी आज हम सबको जरूरत होती है, माँ है। और इस स्कूल के प्रांगण से या इस भवन से सभागार से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी के मास्टर साहब ने एक बच्चे से पूछा, बेटा, अंग्रेजी के मास्टर साहब ने एक बच्चे से पूछा, बेटा, कि इज, अंग्रेजी के इज शब्द का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताइए। अंग्रेजी के इज शब्द का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताइए। बालक ने बोला, पहाड़ी था, तो बिल्कुल ठेठ कुमाऊं क्षेत्र का, बोले, मास्टर साहब, हमें आप क्यों नहीं गड़बड़ाइए, ये इज शब्द का मतलब हमारे यहाँ इज नहीं ईजा होता है। तालियां चाहूंगा साथ साथ में कि इज शब्द का मतलब हमारे यहाँ इज नहीं ईजा होता है, और जिसके आंचल में हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य होता है। जिसके आंचल में हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य होता है, अरे वो तो प्यार से अपने बेटे को भी ईजा कह देती है। वो तो प्यार से अपने बेटे को भी ईजा कह देती है। अरे तुम ही बताओ, दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसी ममता रहती है? दुनिया की किसी भी भाषा में क्या ऐसी ममता रहती है? और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कि वीर रस की कविता के लिए मुझे बुलाया गया। हास्य के मंच पर वीर रस के कवि का क्या हाल होता है, बुरा हाल होता है, अच्छा हाल होता है, मैं इस पंक्तियों के साथ साथ आपको आगे लेके चलता हूँ कि वीर रस के कविता ने, एक कवि ने कविता सुनाई कि आजाद माँ के गर्भ से जन्मे लुटेरे क्या करें। जहां आपको मेरी बात समझ में आए तो सहयोग दीजिएगा कि आजाद माँ के गर्भ से जन्मे लुटेरे क्या करें, और जहर इतना भर दिया घायल सवेरे क्या करें, और जहर इतना भर दिया घायल सवेरे क्या करें। तो जैसे ही उसने अपनी कविता सुनाई, श्रोताओं ने जोरदार तालियां बजाई, श्रोताओं ने जोरदार तालियां बजाई, और श्रोताओं ने जोरदार तालियां बजाई, और बैठे हुए सामने एक भाई साहब ने 3 बार अपनी मूंछों में उंगली फिराई। सामने बैठे एक भाई साहब ने 3 बार अपनी मूंछों में उंगली फिराई, और धीरे से रिवॉल्वर की नोक वीर रस के कवि की तरफ घुमाई। देखिए कहाँ हर तरह की व्यवस्था में कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं कि व्यवस्था कैसे फेल होती है और कैसे बढ़ती है आगे, कि वीर रस के कवि की ओर रिवॉल्वर की नोक घुमाई। तो माजरा देखकर वीर रस के कवि का बीपी हाई हो गया। माजरा देखकर वीर रस के कवि का बीपी हाई हो गया, और वीर रस का कवि इसी मंच पर धराशायी हो गया। वीर रस का कवि मंच पर ही धराशायी हो गया। और उसके बाद मैं आज इस स्कूल या इस स्कूल के प्रांगण से ये बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे कवि लोग श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, विवत्स और शांत रसों में कविता लिखते हैं, अलग अलग विधाओं में कविता लिखते हैं, आपको बांटते हैं। मैं उन रसों को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा छूते हुए आपको आगे ले चलूंगा कि यहाँ हमारे बीच में अलग अलग विधाओं के कवि भी हैं। तो वीर रस के कवि मंच पर ही धराशायी हो गया। और उसके बाद हमारे प्रदीप जी प्रकृति के बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगारी रचनाएं लिखते हैं। तो श्रृंगार के कवि ने अपने सुनहरे चश्मे को संभालते हुए उस चांद के चेहरे को निहारा, उसके चांद से चेहरे को निहारा, उसकी नीली नीली आंखों में उन्हें दिखने लगा टिमटिमाता तारा, और बोला, कवि जैसे कश्मीर की रंगीन वादियों में खो गया। और हास्य रस का कवि भंडारी जी बोले, भाई साहब अब उड़ जाओ, सवेरा हो गया। बोले, भाई साहब अब उड़ जाओ, सवेरा हो गया। तो हास्य के भंडारी जी बोले अब
फांसी के भंडारी जी बोले किसको? अब मैं देखूंगा इसको। उन्होंने हौले से उसकी आखिरी निशानी बचे 4 बालों पर हाथ फेरा और बोले सत्यानाश हो तेरा, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, पैर मोमबत्ती से, हाथ अगरबत्ती से, देखने में बिल्कुल गौ लगता है। और कविता उग्रवादी और आतंकवादी पर लिखता है। कविता उग्रवादी और आतंकवादियों पर लिखता है। अरे खुद तो मरेगा, हमें नहीं मरवाएगा। अगली बार सम्मेलन का तेरा बाप बनाएगा, अगली बार कवि सम्मेलन में क्या तेरा बाप बनाएगा। तो उसके बाद रौद्र रस के रंग वहां पर कवि थे, तो रौद्र का जो कवि था वो लगा तीर बनाने, बोला किसी दीवार में इसने नहीं पढ़ दिया, आज इसको लगा ही देता हूँ ठिकाने। बोले किसी बार इसने नहीं पढ़ने दिया, आज इसको लगा ही देता हूँ ठिकाने। और विभत्स रस का कवि, विभत्स रस का, विभत्स का मतलब होता है जो अशुद्धि गंदगी सी होती है। तो विभत्स रस का कवि जूता लेकर आगे बढ़ा। विभत्स रस का कवि जूता लेकर आगे बढ़ा। उसने बाएं पैर का दुर्गंधित मोजा उसकी नाक पर जड़ा, उसने बाएं पैर का दुर्गंधित मोजा उसकी नाक पर जड़ा। और भयानक रस का कवि लगा दांत घिसने, वहां भयानक रस का कवि था, तो भयानक रस का कवि लगा दांत घिसने। बोला पहले उसका नाम बताओ जिसने बुलाया है इसको, पहले उसका नाम बताओ इसको बुलाया है जिसने। और संचालक महोदय का खिसकने लगा नाड़ा, संचालक महोदय का खिसकने लगा नाड़ा। यहाँ गेलीवत है, भंडारी जी पैंट पहने हुए हैं। संचालक महोदय का खिसकने लगा नाड़ा। और कब कमाते हो? बोला उठ जा मेरे बाप, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, उठ जा मेरे बाप, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। और इतने में यहाँ हिंदू जी है साथ में हमारे, उतने में करुण रस का देखिए कि करुण की कवियत्री का कंठ भराया, करुण की कवियत्री का कंठ भराया। उसने कवि की डूबती हुई पलकों को उठाया और बोली आंख की बुद्धि जैसे करती अंतिम सांसों की प्रतीक्षा है। कविवर बताओ तुम्हारी क्या आखिरी इच्छा है? बोले कविवर बताओ तुम्हारी क्या आखिरी इच्छा है? श्रोताओं में सन्नाटा, कवि जैसे सूख कर कांटा, श्रोताओं में सन्नाटा, कवि जैसे सूख कर कांटा। अद्भुत रस का, अद्भुत हमारे जो वरिष्ठ कवि यहाँ वासुदेव जी बैठे हुए हैं वो अपने एक अनुभव की बात करेंगे। तो अद्भुत रस के कवि ने उसकी दोनों टांगें उठाई और बोले इसको उल्टा लटकाओ। बोले अद्भुत रस के कवि ने दोनों टांगें उठाई, बोले उल्टा लटकाओ। करुण की कवियत्री जोर से चिल्लाई, बोले रुक जाओ मत घसीटो, इसे अस्पताल ले जाओ। बोले रुक जाओ मत घसीटो, अस्पताल ले जाओ। और नेहरू जी यहाँ पर हैं, बोले बहन जी मत घबराओ, बोले बहन जी मत घबराओ। अब देखिए मैं सार में ले चलता हूँ, 20 रस की उस पराकाष्ठा पर ले चलता हूँ जिसके लिए मैंने ये रचना लिखी है। और जहाँ पर मंच को छूना चाहता हूँ और प्रदीप जी की बातों को वहां पहुंचाता हूँ कि बहन जी मत घबराओ, देश में चोरी, भ्रष्टाचार और बेटियों की अस्मिता लुटती देख इसके अंदर का कवि मर गया। देश में भ्रष्टाचार, बेटियों की अस्मिता लुटती देख इसके अंदर का कवि मर गया है। यह श्रोताओं के चेहरे की नकली हंसी देखकर डर गया है, यह श्रोताओं के चेहरे की असली नकली हंसी देखकर डर गया है। इसका इलाज दवा नहीं कविता है, इसका इलाज दवा नहीं कविता है। भारत माता की तस्वीर और शहीदों की चिता है। भारत माता की तस्वीर, जब भी इसका कवि होता है तो उसको जगाने के लिए क्या यत्न करने पड़ते हैं कि भारत माता की तस्वीर और शहीदों की चिता है। तो माथे पर तिलक लगाओ और शहर के गीत गाओ, माथे पर तिलक लगाओ और शहर के गीत गाओ कि अंधेरी रात है मसालों को जलाते रहिए, अंधेरी रात है मसालों को जलाते रहे और सुई की नोक बिछानों पर लगाते रहिए। और सर पे ये खायल अधमरा सीमा पे छोड़ आए हम, आंख झपके नहीं लालों को जगाते रहिए, आंख झपके नहीं लालों को जगाते रहिए। और इस तरह से सुनते ही कवि ने आंखें खोली, सुनते ही कवि ने आंखें खोली और शांत रस के कवियत्री प्यार से बोली वीर रस का कवि अगर डर जाएगा तो देश की सोई हुई जनता को कौन जगाएगा? वीर रस का कवि अगर डर जाएगा तो देश की सोई हुई जनता को कौन जगाएगा? और उसके बाद प्रबुद्ध जनों, प्रबुद्ध श्रोताओं की कविवर जाग गए हैं, अब तालियां बजाओ, कविवर जाग रहे हैं, अब तालियां बजाओ। और उसके बाद हमारे बेगम जी बोले या डोभा जी बोले कि नहीं अभी रस पूरे नहीं हुए हैं, अभी एक रस और है।
अभी एक रस और है जो है वात्सल्य रस, रसों का सम्राट है। आपने उसके बारे में बताया नहीं। अब बताओ देशभक्ति से कैसे जुड़े, अब बताओ देशभक्ति को वात्सल्य से कैसे जोड़ेंगे। तो मैंने वहां पर फिर 2 पंक्तियां पढ़ी। जाते जाते आपको ये 2 पंक्तियां सुनाते जाता हूँ, जहां पर माँ भारती के वात्सल्य का, अपने सपूतों के प्रति जो प्रेम उमड़ता है, वहां पर बताना चाहता हूँ कि शहीदों की शहादत भी अजब जुनून है, शहीदों की शहादत भी अजब जुनून है। किसने की यानी प्यास है, किसने की है मौत की, और बहता हुआ खून है, और केसरिया तिरंगे से लिपटे ये ताबूत देता होता है विदा माँ। ये कैसा सुकून है, कहता है विदा माँ, ये कैसा सुकून है। मैं जाते जाते भारती के अभिनंदन के माँ भारती के लिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।